माँ ने कभी रोने की इजाजत खुद को नहीं दी। अगर आंखें भर भी आती तो वह जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लेती। उसे लगता था कि अगर उसके आंसू बच्चों ने देख लिए तो उनका भरोसा डगमगा जाएगा। इसलिए उसने अपने आंसू छुपाना सीख लिया था, जैसे कोई जरूरी काम हो। कमला के पति के जाने के बाद घर अचानक बहुत शांत हो गया था। बेटा रवि तब स्कूल में पढ़ता था। कमला ने उसी दिन तय कर लिया था कि वह बेटे को कभी यह महसूस नहीं होने देगी कि जिंदगी उससे कुछ छीन कर ले गई है। उसने अपने आंसू समेटे, चेहरे पर मुस्कान रखी और हर दिन को सामान्य बनाने की कोशिश करने लगी। रवि बड़ा होता गया, पढ़ाई में अच्छा था, समझदार था। कमला को उस पर भरोसा था। वह सुबह जल्दी उठती, उसके लिए टिफिन बनाती और स्कूल भेजते समय मुस्कुरा देती। लेकिन स्कूल के बाद जब घर खाली हो जाता तब कमला की आंखें अक्सर भर आतीं। वह जल्दी से रसोई में चली जाती ताकि कोई उसका चेहरा न देख ले। समय के साथ रवि कॉलेज गया और फिर नौकरी के लिए शहर चला गया। जाते समय उसने माँ से कहा कि वह जल्दी जल्दी फोन करेगा। शुरुआत में फोन आता रहा। कमला हर कॉल के बाद खुश हो जाती। वह फोन रखते ही भगवान को धन्यवाद देती। लेकिन धीरे धीरे कॉल कम होते गए। कमला ने कभी शिकायत नहीं की। उसने सोचा कि बेटा अपनी जिंदगी में व्यस्त है। कमला की दिनचर्या अब और शांत हो गई थी। वह सुबह उठती, पूजा करती और फिर घर के काम में लग जाती। वह आज भी 2 लोगों का खाना बनाती थी। पड़ोसन पूछती तो वह कह देती कि आदत है। असल में वह आदत नहीं थी, वह इंतजार था। लेकिन उसने उस इंतजार पर भी आंसू नहीं बहाए। उम्र के साथ कमला के शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। आंखों की रोशनी कम होने लगी थी, घुटनों में दर्द रहता और कभी-कभी सीने में भारीपन महसूस होता। डॉक्टर ने दवा दी और आराम की सलाह दी। कमला ने दवा तो ले ली, लेकिन आराम नहीं किया। उसे लगता था कि अगर वह कमजोर पड़ेगी तो बेटा परेशान हो जाएगा। एक दिन कमला पूजा करते समय अचानक रो पड़ी। आंसू बिना आवाज के गिर रहे थे। उसने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया। उसी समय रवि का फोन आया। कमला ने अपनी आवाज बिल्कुल सामान्य रखी। उसने कहा कि सब ठीक है। फोन रखते ही वह देर तक भगवान के सामने बैठी रही। उस दिन उसके आंसू पहली बार जमीन पर गिरे थे। दिन बीतते गए। कमला ने अपने काम और कम कर दिए। भारी बर्तन उठाना छोड़ दिया, बाहर जाना कम कर दिया और खुद के लिए चीजें लेना बंद कर दिया। उसे लगता था कि माँ को अपनी तकलीफें दिखानी नहीं चाहिए। माँ का रोना बच्चों के लिए बोझ होता है, यही उसने मान लिया था। रवि कई महीनों बाद अचानक घर आया। कमला ने उसे देखकर खुद को संभाला। उसने जल्दी से चेहरे पर मुस्कान ला दी। रवि ने देखा कि माँ पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर झुर्रियां बढ़ गई थी। उसने पूछा कि सब ठीक है या नहीं। कमला ने वही जवाब दिया, सब ठीक है। लेकिन इस बार उसकी आंखें भर आईं। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रवि कुछ दिन घर रहा। उसने महसूस किया कि माँ जल्दी थक जाती है। कई बार वह बिना वजह चुप हो जाती थी। रवि को चिंता हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद उम्र का असर होगा। उसने डॉक्टर को दिखाने की बात की, लेकिन कमला ने टाल दिया। उसने कहा कि छोटी सी बात के लिए परेशान होने की क्या जरूरत है। रवि वापस शहर चला गया। जाते समय उसने कहा कि अगली बार जल्दी आएगा। कमला ने सिर हिलाया। दरवाजा बंद होने के बाद वह देर तक वहीं खड़ी रही। इस बार उसने रोने की कोशिश नहीं की। उसे लगा कि आंसू अब भी छुपाने हैं। रवि के जाने के बाद कमला की हालत और बिगड़ने लगी।
अब दर्द साफ महसूस होने लगा था। एक रात उसे तेज बुखार आ गया। शरीर कांप रहा था। उसने किसी को फोन नहीं किया। उसे लगा कि सुबह तक ठीक हो जाएगी। माँ होने की आदत उसे तकलीफ में भी चुप रहना सिखा चुकी थी। सुबह पड़ोसन आई तो कमला की हालत देखकर घबरा गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है और बेटे को बुलाना चाहिए। कमला ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि बेटे को परेशान मत करना। डॉक्टर और नर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस बार चुप रहना सही नहीं था। रवि को फोन किया गया। शहर में फोन बजा तो वह मीटिंग में था। कॉल मिस हो गई। थोड़ी देर बाद फिर फोन आया। इस बार आवाज में घबराहट थी। रवि सब समझ गया। वह उसी वक्त घर के लिए निकल पड़ा। जब रवि पहुंचा तो कमला अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। रवि ने मां का हाथ पकड़ा। वह हाथ बहुत हल्का लग रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मां ने कितने आंसू अकेले बहाए होंगे। कमला ने आंखें खोली। उसने बेटे को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। रवि ने रोते हुए पूछा कि उसने कभी रोया क्यों नहीं। कमला ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि मां के आंसू बच्चों के लिए नहीं होते। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। डॉक्टर ने बाहर बुलाकर रवि को बताया कि अगर कमला ने पहले इलाज कराया होता तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। यह बात रवि के दिल में उतर गई। वह वापस मां के पास गया और कहा कि अब वह कहीं नहीं जाएगा। कमला के चेहरे पर सुकून आ गया। शायद वह यही सुनना चाहती थी। कुछ देर बाद कमला की सांसें धीमी होने लगी। रवि उसका हाथ पकड़े बैठा रहा। उसी खामोशी में कमला चली गई। उसने अपने आंसू जिंदगी भर छुपाए और बेटा समय पर देख नहीं पाया। मां के जाने के बाद घर बहुत सूना लगने लगा। रवि को अब हर जगह मां की आंखें याद आती थी। उसे समझ आ गया कि मां के आंसू उसकी कमजोरी नहीं थे, बल्कि उसका सबसे गहरा प्यार थे। अब रवि जब भी किसी मां को चुपचाप आंसू पोंछते देखता है तो उसका दिल कांप उठता है। उसे लगता है कि शायद उस मां ने भी अपने आंसू छुपा रखे हों। मां ने अपने आंसू छुपा लिए और बेटा बहुत देर से समझ पाया कि मां के आंसू सबसे सच्ची दुआ होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।